जालिम बादशाह और उसका इंजाम। पुराने जमाने में एक अजीम सल्तनत पर जालिम बादशाह हुक्मरानी करता था जिसका नाम शहनशाह तागूत। उसकी सल्तनत दूल तावर वसाइल से मालामाल थी, लेकिन उसके दिल में रहमा और इंसाफ की कोई जगह न थी। वह अपनी ताकत के नशे में मुस्तरता और अपनी रआया को जलील ख्वार करना अपना हक समझता था। बादशाह का निजाम हुकूमत सख्त और बेरहम था। इसने अवाम पर भारी टैक्स आयद कर रखे थे। जो लोग ये टैक्स अदा करने से कासिर रहते उनके घर जला दिए जाते, इनके ज़मीनें जब्त कर ली जाते और उनके खानदानों को कैद कर दिया जाता। अवाम भूखा और खौफ के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। बादशाह का जुल्म। बादशाह के महल में सोने और जवाहरा के ढेर थे, लेकिन अस्कादिल मजीद दौलत की होश में मुब्तला था। एक दिन उसने हुक्म दिया कि हर गांव के लोग अपने सबसे कीमती चीज बादशाह के खजाने में जमा कराएं। जो कोई इनकार करेगा उसे जिंदा जला दिया जाएगा। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम यासिर था। या सरायक मेहनत यावर नीक दिला इंसान था, लेकिन बादशाह के जुल्म की वजह से इसकी जिंदगी जीर्ण हो चुकी थी। यासिर के पास देने के लिए कुछ भी न था सवाए उसकी जमीन के एक टिकड़े के जिस पर वो अपने बच्चों के लिए खुराक गाता था। जब सिपाही यासिर के पास आए और उसकी जमीन जब्त करने लगे तो उसने कहा, यह जमीन मेरी जिंदगी है, अगर तुम यह ले गए तो मेरा खानदान भूखा मर जाएगा। सिपाहियों ने यासिर की कोई बात ना सुनी और उसकी जमीन जब्त कर ली। यासिर के दिल में बादशाह के खिलाफ नफरत बढ़ती गई और वह हदल में खुदा से इंसाफ के दा करने लगा। हैश दरवेश की पेशगोई। एक दिन बादशाह के दरबार में एक दरवेश आया। वह नरा और परसकून नजर आता था। बादशाह ने दरवेश को देखकर कहा, तुम यहां किस लिए आए हो? क्या तुम जानते हो कि मैं सबसे ताकतवर हूं और मेरे हुक्म के बगैर कोई पथ है भी नहीं हिलता? दरवेश ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी ताकत आरजी है। ये दुनिया मुकाफात अमल की जगह है। आप जितना जुल्म करेंगे इतनी ही जल्दी आपका जवाल होगा। बादशाह ने दरवेश की बात को हंसी में उड़ा दिया और हुक्म दिया कि इसे कैद कर दिया जाए। लेकिन दरवेश ने जाते हुए कहा, वक्त करीब है बादशाह, याद रखना जो बोया है वही काटना पड़ेगा। अवाम की बगावत, बादशाह का जुल्म दिन बदन बढ़ता गया। अवाम भूख, अफलास और बेइंसाफी की वजह से तंग आ चुके थे। एक दिन यासिर ने अपने गांव के लोगों को जमा किया और कहा, हम कब तक ये जुल्म सहते रहेंगे? अगर हमने आज आवाज ना उठाई तो हमारे बच्चों के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। यासिर की क़ियादत में एक तहरीक शुरू हुई। गांव के लोग एक करके इस तहरीक में शामिल होने लगे। यह तहरीक पूरे मुल्क में फैल गई और लोग बादशाह के खिलाफ बगावत पर आमादा हो गए। बादशाह का जवाल। एक रात अवाम ने बादशाह के महल पर हमला कर दिया। महल के सिपाहियों ने पहले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अवाम की तादाद बेपनाह है तो वह भी अवाम के साथ मिल गए। बादशाह को महल के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह को आस के हैदरबार में कटहरे में खड़ा किया गया। अवाम ने उसके जराइम के फहरिस्त गिनवाई और मुतालबा किया कहां से इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दरवेश जवाब आजाद हो चुका था, आगे बढ़ा और बादशाह से कहा, देखा मैंने कहा था कि जुल्म का अंजाम हमेशा बड़ा होता है। बादशाह की सजा। बादशाह को अवाम के फैसले के मुताबिक आज के तमाम जालिम की सजा दी गई। इसकी सल्तनत को अवाम के मुंतखब करदा रहनुमा के सुपर्द कर दिया गया जो यासिर था। यासिर ने वादा किया कि वह इंसाफ और मुसावात पर मबनी हुकूमत कायम करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म वरना इंसाफी कभी कायम नहीं रहते। ताकत के नशे में चोर हुक्मरानों का अंजाम मेशेबरा होता है और इंसाफ की रोशनी आखिरकार हर अंधेरे को मुटा